वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बेसिक्स फॉर्मूले करे थे और जिसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 पे ले जाता हूं जिसमें आपको मैं बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन सीखने से पहले अगर आपने वो फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ जल्दी से देखो। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, मैंने पहले ही बताया था आपको, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में डील करने वाले हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मूला ज्यादातर यूज करेंगे, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में तीन बेसिक चीजें थी, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। मैंने ये भी समझाया था कि अगर आपका एंगल स्विच होगा तो ऑब्वियसली आपका बेस और परपेंडिकुलर भी स्विच होगा। हाइपोटेनस विल रिमेन द सेम, मतलब जो हाईएस्ट स्लांट हाइट होगी, मतलब जो हाईएस्ट साइड होगी वो आपका हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। स्विच क्या होगा? सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस होगा। क्यों होगा वो भी चेंज? क्योंकि आपका एंगल स्विच हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, आसान है अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है तो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अगर आप, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझे नहीं ना तो फिर क्वेश्चन आपको नहीं समझेगा शायद, है ना, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं पहले। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी एंड दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी। तो लेट्स से दिस इज योर ए बी एंड सी। बना दिया आपने, जिसमें आपका ए बी कितना है 24, तो ये आपका 24 हो गया। बी सी आपका 7 हो गया। डिटरमाइन, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड साइन ए कॉमा कॉस ए, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज साइन सी एंड कॉस सी। लेकिन बच्चों देखो ध्यान से भाई, मैंने पहले क्या बताया था, फटाफट आपको वो फॉर्मूला याद रखना है जिसमें था आपका, क्या था? सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यही था ना? साइन कॉस टेन पी एच बी एच पी एच पी बी। उल्टा पता है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये मेन चीज तो भैया याद रखनी है, अपने जेब में फटाफट इसको डाल देना। अब एक चीज और बता दो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा कुछ भी दे रखा हो आपको तीनों साइड्स निकालनी जरूरी है। दो साइड दे रखी है, थर्ड साइड यानी हाइपोटेनस आपको नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बीपीटी समझना मत, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अलग थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। नाउ व्हाट इज ए बी? 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कितना हो गया ये आपका? 576 प्लस 49, दैट विल बी योर 625। AC स्क्वायर बच्चों, आपको सिर्फ AC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बच्चों ये स्क्वायर जब उधर गुलाटी मारेगा ना तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, गुलाटी मारा तो स्क्वायर रूट बना। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो आपके पास तीनों साइड आ गई। अब यहां से होगा खेला शुरू। कौन सा खेला? अब आपको क्या निकालना है? साइन ए। तो भैया आप पहले लिखो यहां पे साइन ए। साइन क्या होता है? साइन अगर आपसे कोई पूछे साइन एंगल ए क्या होता है तो P अपॉन एच तो आप पहले लिख दोगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब मैंने क्या बोला था कि जो एंगल पूछा है उस एंगल से आपको देखना है। ठीक है, मतलब उस एंगल से आपको देखना ट्राइंगल के अंदर। ये रहा साइन एंगल ए। मैंने क्या बोला था? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ध्यान रखना। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेनस हमेशा लंबी वाली साइड रहेगी, दैट इज योर AC। तो बताओ बच्चों, BC कितना है? 7 और AC कितना है? 25। निकल गया साइन ए। अब क्या करना है हमें? कॉस ए पे आना है। तो कॉस ए सबसे पहले देखो क्या होता है? B अपॉन एच, तो यहां पे लिखो B अपॉन एच। ए एंगल मेन है यार, ध्यान रखना, एंगल का ही सबसे बड़ा मेन चीज है यहां पर ए। चलो फिर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस, बेस चाहिए आपको, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस ही हुआ, सिंपल सी बात है। 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 25, ये हो गया। बस इतना ध्यान रखना भाई, पहले ही बता रहा हूं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर,
हाईएस्ट साइड जो होगी, हाईएस्ट सबसे लॉन्गेस्ट साइड, वो आपका हाइपोटेनस हो गई। ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं साइन सी पे। साइन सी भाई, अब एंगल चेंज हो चुका, ध्यान रखना, एंगल चेंज हुआ, जैसे ही एंगल चेंज हुआ आपका बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो जाएगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, साइन सी, साइन क्या होता है भाई, अपॉन पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर। ये एंगल देखना है, अब साइन सी बोला है बच्चों, तो आपको सी पे रखनी है अपनी निगाहें, और इस अपनी निगाहों से आपको सीधा देखना है। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, 24, यहां लिख दो। हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा 25, हाईएस्ट साइड। अब क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, यहां लिख दो। ठीक है, सी, यानी इस एंगल से फिर से देखना है, इस एंगल से यहां पे रखकर अपनी निगाहों से देखना है, यहां पर आपको दिखेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, बेस, तो बेस क्या हुआ 60, और हाइपोटेनस 25, निकल गया ना। यही है भाई मेन चीज। मेन क्या है, एंगल का खेल। एंगल अगर आपने समझ लिया तो बस इसको स्विच करना है, ये तो सेम रहेगा भैया हाइपोटेनस आपका हमेशा, हर केस में आपका हाइपोटेनस विल रिमेन सेम। ठीक है, मेन चीज इसी का है। अब आपको ये समझ में आ गया हो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेन चीज यही है, अगर आपको समझ में आ गया तो भाई सब सच में ये एक्सरसाइज आपके लिए लड्डू है बिल्कुल। ये चीज नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये चीज तो सबसे जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे पार्ट पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फिगर दे रखा है आपको, चलो फिगर दे रखा है, इसमें ये कुछ फिगर इस तरीके से बना रखा है इन्होंने कि यहां पे P है, यहां Q है जो कि 90 डिग्री है, और ये R है, ये 12 है, ये 13 है लॉन्गेस्ट साइड, ये नहीं दे रखा। ठीक है, पूछा है इसने कि 10P माइनस कॉट R निकाल के दिखा दो। तो बच्चे जरूर दिखाएंगे इसे निकाल के, भाई क्यों डरेंगे हम डरने वाले नहीं है, क्यों निकालेंगे भाई। सबसे पहले आपका काम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज के तीसरी साइड, तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो भाई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेनस क्या है इसमें, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो, PR आपका क्या है 13, PQ क्या है 12, QR नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 169 होता है, ये 144 होता है, और ये ऐसे ही होता है। ये प्लस है, इधर जाके गुलाटी मारेगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचा आपके पास QR। 25 हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो QR स्क्वायर। भाई ये जो स्क्वायर है ना, आपको सिर्फ QR चाहिए, क्या चाहिए QR। ये स्क्वायर जब इधर आएगा ऐसे करके जब जाएगा, कैसे ऐसे करके गुलाटी मारेगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों। तो QR की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, यहाँ पे फटाफट लिख दो 5 सेंटीमीटर हो गया। तीनों साइड आ गई आपके पास। अब आपके पास क्या निकालना है, सबसे पहले 10P और cot R की वैल्यू निकाल देना पहले, फिर उसके बाद इसको माइनस कर देना। क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं 10P, लेकिन 10 होता क्या है वो देख लेते हैं अपने ब्रह्मास्त्र से, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया P से देखना है भाई, ये रहा P, ये नहीं भूलना भाई, इसी पे तो चैप्टर है भाई, इसी को नहीं भूलना आपको। तो देखो एंगल के सामने अपनी निगाहें करनी है और यहां से देखना है बिल्कुल सीधे। क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर 5, बेस क्या हुआ 12, निकल गया। अब आते हैं cot R पे। अब आप कहोगे सर 10 का उल्टा तो cot होता है, बिल्कुल होता है भाई, मना नहीं कर रखा, लेकिन कब करना है वो, जब एंगल सेम हो। बच्चे यहाँ पे एंगल अलग है। cot R यानी अब अपनी निगाहें रखनी है यहां से देखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा 12, लेकिन cot क्या होता है B/P, उल्टा करना है B/P। यहां से अगर आप cot R देखोगे तो ये बनता परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस यानी 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। ओ गलती से आ भी गया भाई, बिल्कुल गलती से उसका ऑपोजिट हो ही गया, बिल्कुल ऑपोजिट भी नहीं हुआ, क्योंकि यहां से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है बच्चों 12, और यहां से देख रहे हो तो आप क्या दिख रहा है यहाँ पे बेस आपका 5, तो B/P होता है आपका। तो बेस कितना है 5 और आपका P कितना दिख रहा है 12। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, माइनस करना है दोनों को बच्चों। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया 0, तो 0 आंसर आया आपका यहाँ पे। मेन चीज समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं। मेन चीज क्या है आपका बच्चों, बस वही है आपका मेन फंडा, यही है कि अगर आपका एंगल स्विच होगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर भी स्विच हो जाएगा। सबसे पहले 10P पूछा था बच्चों, 10 के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस हाइपोटेनस। तो 10 क्या होता है, P/B होता है, वहां देख लो आपको। तो P क्या दिख रहा है 5
और बेस क्या है आपका 12। ठीक है, अब कॉट आर पे आते हैं, एंगल चेंज हो गया बच्चों, यहाँ पे अपनी निगाहें रखनी, यहाँ देखोगे तो परपेंडिकुलर 12 दिख रहा है, बेस क्या है 5, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है कॉट बी अपॉन पी होता है, तो बेस 5 दिखेगा, पी 12 है। अब इनकी वैल्यू आपके पास पता चल गई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, यानी इन दोनों को माइनस करना है, आंसर आया 0, खत्म कहानी इसकी। ठीक है, बहुत आसान है यार, मेन चीज बस आपका वही देखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आए, अगर जरा हम, तो इसको मिटाना पड़ेगा पहले हमें, है ना, तो चलो मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन a इक्वल्स टू 3/4 है भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है cos a और tan a निकालना है। ठीक है, साइन a तो 3/4, साइन होता क्या है p अपॉन h, तो बच्चों ये आपका क्या होगा, जैसे आपका दे रखा है साइन a इज इक्वल्स टू 3/4, भाई साइन हमें पता है p अपॉन h होता है, यानी परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। ठीक है, मतलब आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे रखा है एक ट्राइंगल में, तो हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल ये है आपका। ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल मान लेता हूं मैं, यहां से साइन ए, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस 4, ये निकालना है बच्चों आपको। ठीक है, तो चलो निकालते हैं फिर, क्या होता है फॉर्मूला आपका, अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना बच्चों, नहीं सॉरी ये निकालना है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो जरा देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या होता है आपका। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ये नहीं पता, ये तो पता ही है 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 ए बी स्क्वायर प्लस 9, ये इधर आके क्या होगा माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, कितना बचेगा 7 ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके गुलाटी मारेगा, तो कितना बचेगा बच्चों √7, यानी ए बी आ गया √7, यहाँ लिख दो भाई, ये हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला, सबसे पहले साइन की वैल्यू दे रखी थी, क्या थी वैल्यू साइन की 3/4। अब भाई साइन 3/4 क्या होता है, साइन एक्चुअली क्या होता है, साइन एक्चुअली होता है p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, कहीं पे भी रख लो आप, यहां से देखोगे तो परपेंडिकुलर आपको 3 दे रखा है और हाइपोटेनस 4 दे रखा है, तो मतलब ये निकालना है। तो सेम इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको मिल गया यहाँ पर √7, मिल गया √7। अब क्या करना है, अब √7 अगर मिल गया तो चलो तीनों साइड तो आपको पता चल गई, अब क्या निकालना है cos a, तो cos a, cos क्या होता है यार b अपॉन h, b अपॉन h। ठीक है, b अपॉन h, एंगल क्या है सेम है भाई, एंगल पे अपनी निगाह रखनी है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये हुआ बेस, तो √7, h क्या है 4, खत्म। अब आते हैं tan पे, tan a मतलब एंगल फिर से a ही है, वहीं अपनी निगाह रखनी है, निगाह के सामने वैसे क्या होता है p अपॉन b होता है, एंगल के सामने जो निगाह है वो आपकी परपेंडिकुलर यानी 3 और बेस क्या है √7, ये आ गया, सिंपल चीज है भाई। मतलब कभी भी आपके पास दो साइड दे रखी है ऐसे रेशियो में, फटाफट उसे रखो, पहचानो कि है क्या, अगर cos दे रखा होता तो मैं b अपॉन h से कंसीडर करता, फिर आपका एक तीसरा साइड निकालता, फिर जो उसके बाद फर्दर पूछा होता वो अब मैं सॉल्व करता, खत्म, और कुछ नहीं करता बच्चों में। तो मेन चीज ये थी, आया समझ में यहाँ तक, साइन दे रखा था 3/4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा साइन होता क्या है p अपॉन h, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप थर्ड साइड निकाली मैंने, ये कर दी, फिर उसके बाद जो पूछा है सेम वही चीज निगाह रखने कर सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है बहुत, फटाफट से करना है, कम से कम 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूं, बाकी फटाफट दूसरी वीडियो में कवर कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम वही है, ऑलमोस्ट वही है। इसमें दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8। ठीक है भाई, साइन a निकालना है और sec a निकालना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, तो सबसे पहले ये जो 15 मल्टीप्लायर है इसको उठा के उधर रख दो, तो cot a इक्वल्स टू 8/15। तो भाई cot क्या होता है, अगर tan p/b होता है तो cot क्या होगा b/p, यानी दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस लगाना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, निकल जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, साइन a sec a, सिंपल, निगाह रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते हो ना इतना, तो बिल्कुल कर सकते हो यार, इतने थोड़ी गए गुजरे हो आप लोग, प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो बच्चों।
आया ना समझ में बच्चों? देखो क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड होता, तो ये हुआ 8/15। अब कॉट क्या होता है बच्चों? ये p by b, तो कॉट हुआ b by p, यानी बेस ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आपको हाइपोटेनस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, निकाल लोगे, तीनों साइड आ गई, आप साइन ए सेक ए, सेम निगाह रखकर एंगल परपेंडिकुलर वाला निकालो समथिंग, बस यही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्या है, सेक थीटा। अब बच्चों ए बी नहीं दे रखा है, इसमें थीटा दे रखा है, तो कोई भी आप मान लेना। सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी मतलब सबका एंगल अब सेम है। देखो मैं बताता हूं, सेक थीटा, सेक क्या होता है बच्चों, कॉस का उल्टा यानी h अपॉन बी, तो दिस इज योर h एंड दिस इज योर b। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे मैं मान लेता हूं थीटा है मेरा, तो ये a b c, ये मेरा थीटा मान लो, ठीक है बच्चों, सेम एंगल, ये थीटा मान रहा हूं मैं, सबके लिए सेम होगा। तो सेक क्या है, h अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस ये हो गया, और बेस मान लेता हूं मैं, ये हो गया, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या करोगे, ये निकाल, तो सेम वही होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, 13 का स्क्वायर, ये कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये कितना है, BC का स्क्वायर, 169 144 प्लस BC स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, दिस विल बिकम योर 25 एंड दिस इज योर BC। ये गुलाटी मारेगा इधर आके, रूट में आ जाएगा बच्चों, तो दिस इज योर BC एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गई भाई। अब क्या बोला उसने, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई तो बचे कितने आपके, सेक तो दे ही रखा है 13/12, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, फिर टैन थीटा निकालना है, फिर साइन थीटा निकालना है, ठीक है, कोसेक थीटा निकालना है, और कॉस हो गया, सेक थीटा तो दे ही रखा है आपका, साइन थीटा हो गया, कोसेक हो गया, टैन हो गया, कॉट निकालना है। हाँ एक और बचा आपका कॉट, यहां लिख लेते हैं कॉट। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखो तो सबका एंगल सेम है, क्योंकि उसने एंगल नहीं बता रखा, तो हम सबके एंगल को सेम मानेंगे। तो बच्चों अभी चलो तीनों निकल गए, तो कॉस क्या होता है आपका, देखो ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस देखें अगर हम, थीटा ये यहीं से देखूंगा, तो बेस ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हाइपोटेनस यानी 12/13। टेन थीटा सेम एंगल यहीं लेना है, टेन होता है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर 5 और बेस क्या है 12। साइन थीटा, साइन क्या होता है, दिमाग से करना है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर एंगल सेम यही रहेगा, यानी हाइपोटेनस 13। कोसेक साइन का उल्टा होता है, एंगल सेम है, उल्टा कर दो, 13/5। कॉट टेन का उल्टा होता है, क्योंकि थीटा थीटा सेम है, 12/5, उल्टा कर देना, बस खत्म। उल्टा क्यों कर रहा हूं बच्चा, क्योंकि थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो जब एंगल सेम होता है तो आप कर सकते हो स्विच, क्योंकि टेन अगर आपका 5/12 है, थीटा है, कॉट में भी ये थीटा है, तो बच्चे 12/5 हो जाएगा, खत्म, ठीक, सिंपल सा चीज है सारा। आगे समझे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यहाँ पर, बच्चों को थोड़ा सा वैसा लगता है, हार्ड लगता है ये, लेकिन आसान है बहुत। एक छोटे से ट्रिक से, छोटे से स्टेप से मैं आपको ये खत्म करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट, ताकि आपको क्लियर हो जाए बच्चों, जिसमें ये प्रूफ करना है, ये इसके अंदर छोटी सी चीज कि इफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आर क्या है, अक्यूट एंगल है बच्चों, यानी दोनों के दोनों अक्यूट एंगल हैं, ठीक है भाई, अक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। भाई क्या है, cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन हमें शो करना है, शो मतलब प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही छोटे तरीके से इसको समझाऊंगा आपको और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि एंगल A और B क्या है, अक्यूट एंगल है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना ही लो, जिसमें से ये A मान लेना, इसे B मान लेना, इसे C मान लेना। क्यों, क्योंकि ये दोनों अक्यूट है बच्चों, और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये दोनों अक्यूट एंगल है, ठीक है। अब जरा देखो, cos A आपके पास जो गिवन है वो लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है आपको, cos A इज इक्वल्स टू cos B। बच्चों cos A यहां से देखो, ये है ना एंगल A, ये ना एंगल A, cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस एंगल से देखोगे तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस, यानी बेस क्या दिख रहा है आपको, AC, यहां लिख दो AC,
हाइपोटेनस क्या है? ए बी, यहां लिख दो ए बी। हो गया। अब आते हैं कॉस बी पे, इसे मिटा दो क्योंकि एंगल जैसे ही स्विच होगा तो ये भी स्विच हो जाएगा। अब कॉस बी यहां से देखेंगे बच्चों, कॉस के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। भैया हाइपोटेनस सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखना लॉन्गेस्ट साइड। तो कॉस बी यहां से देखना है ना बच्चों, क्या होता है कॉस बी अपॉन एच। तो व्हाट इज बी? बी सी। एच क्या है? ए बी। ये आ गया यहां तक भाई, यहां तक ही करा हमने। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी ए बी, इसे मैं क्या कर सकता हूं? कैंसिल आउट, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई जब होगा ऐसे हो जाएगा ना, फिर ये ए सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? बी सी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका? आपके पास बचा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। भैया आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है ए सी, ये वाली साइड इक्वल्स टू दिस साइड, यानी आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। अब भाई एक स्टेप फटाफट हम जाते हैं 9th पे। कहां जाते हैं? 9th पे। 9th पे आपने ये सीखा था बच्चों एक थ्योरम, व्हेन साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या? व्हेन साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यू कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी व्हेन साइड्स आर equal then their opposite angles are equal। भाई ये 9th में आपने पढ़ा था। तो ये छोटे से तरीके से मैंने आपका ये प्रूविंग कर दिया। 6 क्वेश्चन आपके हो गए। बाकी क्वेश्चंस के लिए साथ में बने रहना, फटाफट जल्दी से वीडियो आएगी। बाकी फटाफट नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब बच्चे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहां तक आ गया समझ में? बहुत ही छोटा था। ए और बी आपको अक्यूट दे रखा था, ए और बी को अक्यूट मानो, इसे राइट एंगल ट्राइंगल मानो। गिवन जो दे रखा था इसी से काम चलाना है आपको। कॉस ए, तो भैया कॉस ए निगाह यहां रखनी है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो कॉस ए सी अपॉन ए बी हो गया। कॉस बी यहां देखना है, फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस हाइपोटेनस, ए बी से भी कैंसिल आउट, ये इक्वल्स टू ये आ गया। ये साइड इक्वल हो गई, तो जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। लिख दिया रीजन फटाफट। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।